औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़मीर अहमद भट्टी आज के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल हमने 1.2 एक्सरसाइज के कुछ सवालात हल किए थे, जिसके अंदर मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ी थी, जिनकी मदद से एक्सरसाइज 1.2 के कुछ सवाल हल किए थे। आज जो बकाया हमारे पास टाइप्स रह गई थी उनको स्टडी करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हमने कल पढ़े थे, उनमें सबसे पहले हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स, कताई कॉलम, और इसके बाद हमने पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स, फिर पढ़ा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, कताई कॉलम, कॉलमी कॉलम, मुस्तकिली कॉलम, मुरब्बी कॉलम, और इसके बाद हमने पढ़ा था नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जिसे हम सिफरी कॉलम कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉलम का ट्रांसपोज, और इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और कल हमने आखिर में पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनकी मदद से कुछ सवाल आपके ज़हन भी लगाए थे हल करने के, और आज हम इसकी बकिया तीन जो हमारे पास टाइप्स बच गई थी, अक़साम बच गई थी, हम उनको आज स्टडी करते हैं। सबसे पहले 9वें नंबर पर है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं वत्री कॉलम। वत्री कॉलम क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, यानी एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर, ऑर्डर 2x2 हो, 3x3 हो या 4x4 हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। इसके बाद a square matrix is called diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero। कॉलम के वत्री अरकान में से कम एक एंट्री, एक रुकन सिफर के बराबर ना हो। तो बेटा सबसे पहले ये देखते हैं कि वत्री अरकान कौन से होते हैं, डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है। इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, हम इन्हें वत्री अरकान कहते हैं, डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। पिछली क्लासेस में आपने एक ट्रायंगल पढ़ी थी जिसका नाम था राइट एंगल ट्रायंगल, कायमत ज़ाविया मुसल्लस, जिसके अंदर ये साइड बेस कहलाती है, ये साइड एल्टीट्यूड कहलाता है, और ये साइड हाइपोटेन्यूस कहलाता है, जिसे डायगोनल भी कहते हैं। अगर हम गौर से देखें तो यही शेप हमें इसके अंदर नजर आ रही है। इस शेप के अंदर मौजूद जितने भी एंट्रीज हैं, वो सारी एंट्रीज मिलकर डायगोनल एंट्रीज कहलाते हैं, वत्री अरकान कहलाते हैं। अब हम बढ़ते हैं वत्री कॉलम की तरफ। ऐसा कॉलम जिसके अंदर वत्री अरकान सिफर ना हो, और इसके अलावा एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज, और इसके अलावा जो गैर वत्री अरकान है, वत्री अरकान के अलावा बकाया जितने भी अरकान हैं वो सिफर होने चाहिए, R0। मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स ए को देखें, गैर वत्री अरकान सारे 0 के बराबर हैं, जबकि गैर वत्री अरकान के अलावा यानी वत्री अरकान वो सिफर के बराबर नहीं है। तो
अगर फर्ज करें 3 की बजाय यहां पर 0 हो जाता फिर भी हम इसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, इसके वक्री अरकान में से कम एक एंट्री 0 के बराबर ना हो। यहां पर 2 एंट्री 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये डायगोनल है। और अगर फर्ज करें ये भी 0 हो जाए तो तब भी हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं डेफिनेशन के मुताबिक। फिर अगेन मैं बताऊंगा एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0। डायगोनल एंट्रीज के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें कम से कम एक एंट्री तो ऐसी हो जो 0 के बराबर ना हो। हम देखते हैं कि ये एंट्री 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स या वक्री कॉलम कहते हैं। तो वक्री कॉलम की पहचान हमें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। एक और टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, ऑल डायगोनल एंट्रीज। सबसे पहले जैसे इस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी था, इसी तरह इस मैट्रिक्स का स्क्वायर के साथ साथ डायगोनल होना भी जरूरी है। A diagonal matrix is called scalar matrix if all diagonal entries are same, कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, वक्री अरकान हैं, वो सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। मिसाल के तौर पर हम देखें तो यहां पर कुछ इसकी एग्जांपल दी हुई हैं। ये डायगोनल एंट्रीज हैं मैट्रिक्स ए के अंदर, डायगोनल एंट्रीज सारी सेम हैं, जबकि अदर देन डायगोनल एंट्रीज यानी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो गैर वक्री अरकान है वो सारे के सारे वैसे ही 0 के बराबर हैं। यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन इस सेम अरकान की वजह से ये अब डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं, हम इसको एक स्पेशल नाम देते हैं जो कि एक और टाइप बन जाती है मैट्रिक्स की, जिसे हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो ये बात भी हमें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसकी आखिरी टाइप है जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका एक और नाम भी है जिसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, और उर्दू में इसको कहते हैं हम वहदानी कॉलम। वहदानी कॉलम क्या होता है? ये मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। अब इसके अंदर शर्त क्या है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होनी चाहिए वो 1 के बराबर होना जरूरी है। 1 के बराबर मतलब ये देखें इस एग्जांपल के अंदर डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 और अदर देन डायगोनल एंट्रीज अगेन सारी 0 हैं। इस बिना पर हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से जाहिर करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहदानी कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 हों। यहां पर एक बात समझने की है कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? यहां पर ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम है, एक नहीं है, एक जैसी है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ऑल डायगोनल एंट्रीज 1 के बराबर है, यानी 1 है, वहां पर एक जैसी है, यहां पर एक है। ये वाज़ेह फर्क है इसका। तो हमारे पास स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिफरेंस क्लियर हो गया। और इससे पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा जिसकी डेफिनेशन भी हमने समझने की कोशिश की। तो बेटा आज हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तमाम तर स्टडी कर ली हैं और इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमने ये करना है कि हमने पहचानना है कि कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जिसे हम रो मैट्रिक्स का नाम दें और कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जिसे कॉलम, जिसे हम रेक्टेंगुलर, जिसे हम स्क्वायर, जिसे हम सिमेट्रिक, जिसे हम स्क्यू सिमेट्रिक, या फिर हम जिसको हम आज हमने स्टडी किया डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स
या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम दें। इस एक्सरसाइज के अंदर सवालात दिए गए हैं, इनमें सिर्फ हमने पहचान करनी है कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सा है, कौन सा मैट्रिक्स जिसको दिया गया है ये कौन सी टाइप का है। ये बच्चों आपने घर पे खुद प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर कोई बात समझ ना आ रही हो तो इदारे के रिसेप्शन के नंबर के ऊपर आप रब्ता करके अपने मसले का हल करवा सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।